उनकी इज्जत तो ये है कि एक बेकरी वाले ने उनको वहां से रुस्वा करके निकाल दिया। ये इलेक्शन कमीशन ही बोगस है, इसको बिलफौर मुस्तफी हो जाना चाहिए। वजीर आजम हम दुनिया में कुछ कोल लेके जा रहे हैं, उनको खुद कहते हैं कि जी वो मैं जिधर जाता हूँ लोग समझते हैं भीख मांगने आया हूँ, पैसे मांगने आया हूँ। बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग। खैबर पख्तूनख्वा एक बम बना हुआ है इस वक्त, टाइम बम बना हुआ है इस वक्त। लोगों को बताओ कि तुम कर्ज का सूद वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हो, आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। हम रिस्पोंडेंट के वकील हैं, हम पिटिशनर के वकील नहीं है, और ये बहस नहीं हुई उस दिन। जमातों के लिए आइस ब्रेकिंग बहुत जरूरी होती है, मिलकर बैठना बहुत जरूरी होता है। आप ये मामला कब तक देख रहे हैं कि कब तक मामला इस नैश पर आ जाएंगे? क्या पॉलिटिकल और फिर एस्टेब्लिशमेंट से कभी आप मुज़ाकरात का कहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कभी कहते हैं जी नहीं करने। हाँ साहब रोज बयानिया चेंज कर देखें, आप जिन्ना साहब वाली बात कर रहे हैं। जिन्ना साहब से जब ऑफिसर्स ने पूछा कि ये 40 गालिबन एक साल 48 की बात है कहीं, क्योंकि एक साल तो जिन्ना साहब रहे, तो वो एक डिनर के ऊपर पूछा कि जी क्या हम यहाँ पर रूल करेंगे, तो उन्होंने जिन्ना साहब ने उनको जो जवाब दिया, हम भी वही जवाब उनको देना चाहते हैं और दे रहे हैं बारह, कि आपका काम है यू हैव टू सर्व द पीपल नॉट टू रूल देम, इट इज ओनली फॉर द इलेक्टेड पीपल टू रूल द कंट्री। हम किससे बात करें? जो मुसल्लत किए गए हैं, जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और गालिबन चीफ जस्टिस अब मैं क्या कहूँ, उनको अभी एक क्लिप देख रहा था, तो उनकी इज्जत तो ये है कि एक बेकरी वाले ने उनको वहां से रुस्वा करके निकाल दिया। जब वो इस्लामाबाद में एक बेकरी में गए हैं, तो उनको ये समझ आ जानी चाहिए, असल जो आपने कमाई करनी है वो आपने नेकनामी कमाई करनी है। कहते हैं आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझो। आप शीशे के घर में बैठे हुए हो, आपका एक कड़ा इम्तिहान आपके ऊपर है, और ये आपको ये इट इज नॉट अ प्लेस वेयर यू थिंक दैट यू आर रूलिंग, यू आर नॉट रूलिंग। आपने यहाँ एक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करनी है, तो आप तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप उनको नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस साहब को आज मैं पढ़ रहा था कि जी फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 नहीं, जो पर्चियां हैं जो उसके अंदर, और भाई वो तो एडल्ट है, उसके अंदर उन्होंने की है, ठप्पे लगाए और कैंसिल किए हैं वोट। आपको समझ नहीं आती है, आपको बेसिक कानून नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वो डब्बे महफूज एक जगह पर, वो मैं महफूज आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ वो महफूज क्या। मैंने वो साथ जो है MNA हमारा फैसलाबाद से, उसके खिलाफ पिटिशन आ गई इलेक्शन कमीशन के अंदर। उस पिटिशन के अंदर मैं साथ की तरफ से पेश हुआ, मैं रिस्पोंडेंट था। उस दिन तारीख मैंने ली, मैंने कहा जी मैंने आज वकील हुआ हूँ, वकालतनामा ले ले, मैंने जवाब देना है। एडजर्न हो गया। जब ऑर्डर की कॉपी निकलवाई तो रीकाउंटिंग के ऑर्डर हो गए, और उसके अंदर बहस किसकी तरफ से लिखी हुई है? सरदार लतीफ खोसा की तरफ से बहस लिखी हुई है कि वो पिटिशनर के काउंसिल है, जबकि हम रिस्पोंडेंट के काउंसिल हैं इलेक्शन कमीशन की, आप सुन लें। और उसमें रीकाउंट करा के ठप्पे लगा के उसके वोट कैंसिल करके मैंने उसमें एफिडेविट अपना दिया, मेरा एफिडेविट मौजूद है उसके ऊपर कि जी ये उस दिन जो ऑर्डर हुआ था रीकाउंट का नहीं हुआ था, आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। हम रिस्पोंडेंट के वकील हैं, हम पिटिशनर के वकील नहीं है, और ये बहस नहीं हुई उस दिन। फुल बेंच बैठ गया। ये क्या हुआ? मैंने कहा जी ये मेरा एफिडेविट है, इस पे अगर वो ट्रिब्यूनल कहता है तो वो भी आ जाए यहाँ पर, रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो ऑर्डर सेटिसाइड हुआ। उसके बाद एक और ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर को भी जब हमने पढ़ा तो वो ऑर्डर भी गलत था, वो भी उस दिन बात नहीं हुई, वो सस्पेंड कर दिया उसका नोटिफिकेशन। और मैंने कहा जनाब उस दिन तो आपने सिर्फ रिकॉल किया था वो ऑर्डर जो आपने रिकाउंट का लिख दिया था गलती से, क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी। भाई उनके वकील ने तो सिर्फ तारीख ली, हमने भी तारीख ली। तो ये जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन ही बोगस है, इसको बिलफौर मुस्तफी हो जाना चाहिए। और एक ऐसा अबव बोर्ड, और ये इलेक्शन कमीशन से भी मैं इल्तमास करूंगा, हम मुसलमान हैं, कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा। सर आप बिसाइड ऑफ दिस के आप जो है एक अच्छा जलसा कर आए, और अब खान साहब जो एक आपने भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात बताई, तो क्या वजह है कि हसन राव साहब फिर बयान दे देते हैं कि जनाब हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमारे दरवाजे उनको बात वही कह रहे हैं। वो जो एक बयानिया जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने इख्तियार किया कि नो वी आर नॉट रेडी टू डिस्कस एनीथिंग
with the military establishment, and now the Secretary General of the party is saying we are ready to देखिए, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। आप जब एक एक्सट्रीम पे जाते हैं तो उसका मतलब नेगोशिएशन, और मैंने आपको बताया हमारा पॉइंट एक ही है कि आपका काम नहीं है इंटरफेयर करना। तो फिर आप फ्री एंड फेयर, हम कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं, आप सियासी कुव्वतों को जो है जो रिजल्ट, मुज़ाकरात फिर किनसे, मुज़ाकरात यही है कि आप इलेक्शन में इंटरफेयर ना करें। तो आप मुज़ाकरात तो ना हो इसी को नहीं, ये देखे, ये अगर 71 में ये डायलॉग हो जाता, मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती। जिस चीज से अब हम शर्माते हैं ना, जब उसकी बात आती है तो हम लरस जाते हैं। आज फिर ये कंफ्यूजन भी ना होती जो हम देखते हैं कि हम मुसलमान होकर कहते हैं बुतों की बेहुरमती हो गई, 9 मई को बुतों की बेहुरमती हो गई, फिर हमें ये सब झूठ ना बोलना पड़ता। हमारा सिंपल एक मौक़िफ़ है, जो पब्लिक जिसको चाहती है आप उसमें इंटरफेयर ना करें, इलेक्शन करवाएं, वो रिजल्ट दें जो आवाम को है, अवामी नुमाइंदे आए और वो आके आवाम के जो सही नुमाइंदे हैं। आप देखिए, वज़ीर आज़म साहब दुनिया में कशकोल लेके जा रहे हैं, उनको खुद कहते हैं कि जी वो मैं जिधर जाता हूँ लोग समझते हैं भीख मांगने आया हूँ, पैसे मांगने आया हूँ। भाई आपको नहीं कोई पैसे देने को तैयार, आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, आप एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, आपके पास मैंडेट नहीं है, आपको मैनिपुलेट करके हुकूमत दी गई है। तो आप उसको सीधा सा तरीका है, आप बैठे, आप अपनी गलती माने। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, बात करने का भी मौक़िफ़ ये है और मकसद ये है कि आप अपनी गलती मान के आप कहें कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं और हम उस हवाले से जिसकी हुकूमत बनती है, हम तो कहते हैं जिसकी बनती है आवाम के वोट से उसको दे दे। सर, बुशरा बीबी के केस पर जाने से पहले आप एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद ग्रामी ने एक बहुत अरसा सियासत में अपनी बहुत सारे अंजाम दिए हैं, गवर्नर रहे हैं। तो ये फरमाइएगा कि सियासी मामलात कब तक आप इस एक मुल्क में देख रहे हैं, और फिर आपकी क्या ये गलती नहीं है कि आपको मैंडेट आवाम ने दिया, आप फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी पाकिस्तान की, फिर आपने अलाउ किया दूसरी हुकूमतों को, दूसरी पार्टीज को कि वो गवर्नमेंट में बनाए, और आज आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं और उन्हीं से सारा मतलब जो है मुतालबात भी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, ज़रा थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि जो एक इंटरिम हुकूमत बनी वो एक स्क्रिप्ट के तहत बनाई गई। उस स्क्रिप्ट में गंदम का स्कैंडल आया, दीगर स्कैंडल आया, आज तक उसके बारे में किसी ने बात नहीं की है कि IMF से पैसे तो आपने लिए थे इकॉनमी को और आपने उसको डोल कर दिया, आपने उसमें कमीशंस ले ली, किकबैक्स ले ली और किसान को जलील कर दिया, आपने जो है वो जो IPPs के थे उसमें जलील कर दिया। 94 से आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। बात असल दर हकीकत ये है, वो हुकूमत हम जो लंगड़ी लूली थी वो कैसे लेते, जिसके अंदर हमारा मैंडेट चोरी कर दिया गया। हम जिनके साथ हम स्टेटस को के खिलाफ हैं, तो क्या हम उस स्टेटस को में चले जाते, हम उन पार्टियों के साथ जाके बैठ जाते हैं जिनका मैंडेट ही नहीं है। मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर जो बलूचिस्तान में जिस तरह बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग, खैबर पख्तूनख्वा एक बम बना हुआ इस वक्त, टाइम बम बना हुआ है इस वक्त। आप देखिए तो सही सूरत हाल क्या है, आप सिंध की सूरत हाल देखिए जाके कि इकोनॉमिकली क्या है। पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुका है। ये कर्ज किस लिए ले रहे हैं, और ये फिर आकर बड़े उससे आके कहते हैं मुतमईन होकर अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज। और भाई लोगों को बताओ कि तुम कर्ज का सूद वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हो, इकोनॉमी को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए नहीं ले रहे हो। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है और ये जो फ्रॉड खेला जा रहा है, रशिया कैसे टूटा था? रशिया टूटा ऐसे था, जब सवाल किया गया जो की बंदा था उस वक्त, उसने कहा जी कि मुझे टास्क दी गई थी कि आप इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि रशिया अपने घुटनों पे आ गिरे और उसके बाद रशिया क्रम्बल कर जाए। तो रशिया इस तरह कौमें इस तरह तबाह हो जाती हैं झूठ से। बहुत शुक्रिया, आपने हुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी। साबिक गवर्नर हुर्रम लतीफ़ खोसा साहब के बेटे भी हैं, तहरीक इंसाफ के फाल कारकुन भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, और उस सब के साथ साथ एक कानून दान भी हैं और माहिर कानून भी हैं। और इन्होंने जो भी गुफ्तगू की वो आपने यकीनन सुनी, और उसमें जो भी इन्होंने इज़हार ख्याल इख्तियार किया वो इनका ज़ाती इज़हार ख्याल है। और यकीन मानिएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मामला चल रहे हैं, उस पर जो वकला का एक गिरोह है या वकला की जो तंजीम है,
वो यकीनी तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है मुकम्मल तहरीक इंसाफ के लिए। अहमद ज़ियाद बलोच को और हुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।